नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया समेत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। झारखंड सरकार रसोई गैस पर देगी सब्सिडी, 15 लाख तक इलाज भी फ्री, क्या बोले सीएम चंपाई सोरेन। झारखंड का कोई भी गरीब इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए सरकार नई योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से वंचित वैसे सभी व्यक्ति जिनका राशन कार्ड होगा, उन्हें 15 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंगलवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान इस योजना को शुरू करने के लिए प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों का यौन शोषण मामले का क्या है झारखंड कनेक्शन। बिहार के मुजफ्फरपुर के अहियारपुर थाना क्षेत्र के बखरी में फर्जी नेटवर्क कंपनी के नाम पर लड़कियों को झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। झारखंड के पाकुड़ और दुमका की किशोरियों ने खुलासा किया था। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में पिछड़ों को उम्र सीमा में 5 वर्ष छूट की अनुशंसा, सरकार को भेजा प्रस्ताव। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी और अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में ओबीसी उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 5 वर्ष छूट देने की तैयारी की जा रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में छूट 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने की अनुशंसा की है। सोना 230 रुपए गिरकर 72,000 रुपए पर आया। चांदी में भी 1,000 रुपए की गिरावट, 1 किलो चांदी 90,000 रुपए पर आई। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 26 जून को गिरावट आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 230 रुपए गिरकर 72,000 रुपए पर आ गया है। कल इसके दाम 72,230 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी 1,000 रुपए गिरकर 90,000 रुपए में बिक रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में गंडोह इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को 2-3 आतंकियों के इलाके में होने की जानकारी मिली थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना मिलकर एनकाउंटर को अंजाम दे रही है। 30 एकड़ जमीन के विवाद में भिड़े 2 गुट, दोनों तरफ से चली गोलियां, पिता पुत्र समेत 3 की मौत। पटियाला के गांव चतरनगर में जमीनी विवाद में बुधवार सुबह 2 गुटों में खूनी भिड़ंत हो गई, जिसमें पिता बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मोदी ने ओम बिरला के पिछले कार्यकाल को बताया ऐतिहासिक, राहुल बोले सदन जनता की आवाज। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद 18वीं लोकसभा के अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इस पर पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग पहुंची सीबीआई, बैंक अधिकारियों से 5 घंटे पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले की छानबीन के लिए मंगलवार को सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम झारखंड के हजारीबाग पहुंची। सूत्रों के अनुसार यहां टीम ने सबसे पहले एसबीआई मुख्य ब्रांच में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और कई बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ की और हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई। आगे भी जांच जारी रहेगी। शेयर मार्केटिंग में निवेश के नाम पर 28.50 लाख की ठगी, जांच में जुटी साइबर पुलिस। शेयर मार्केटिंग में निवेश के नाम पर एक खूंटी के रहने वाले एक व्यक्ति से साइबर अपराधियों ने 28.50 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामले को लेकर सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जय भीम, जय हिंदू राष्ट्र, शपथ के दौरान लगे नारे। ओवैसी के जय फिलिस्तीन बोलने पर विवाद, प्रोटेम स्पीकर ने सभी को रिकॉर्ड से हटाया। संसद सत्र के दूसरे दिन मंगलवार 25 जून को भी सांसदों को शपथ दिलाई गई। अब तक 535 सदस्यों ने लोकसभा की सदस्यता ली है। 7 सांसद शपथ नहीं ले सके हैं। सांसदों के शपथ के दौरान सांसदों ने अलग अलग नारे लगाए। राहुल गांधी ने शपथ के बाद जय हिंद और जय संविधान का नारा लगाया। हैदराबाद के एआईएमआईएम के सांसद ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। वहीं बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार ने हिंदू राष्ट्र की जय का नारा लगाया। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश राय ने शपथ ली तो जय अयोध्या जय अवधेश के नारे लगाए। हेमा मालिनी ने शपथ की शुरुआत राधे राधे से की। हालांकि प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने कहा था कि शपथ के अलावा कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं की जाएगी। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी, ट्रायल कोर्ट में शुगर लेवल गिरा, दूसरे कमरे में भेजा, कोर्ट रूम में सुनवाई जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार सुबह सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई।
सीबीआई ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया था, जहां सुनवाई के दौरान उनका शुगर लेवल गिर गया। केजरीवाल की बिगड़ती तबीयत को देखकर सुनवाई रोकी गई और उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया। जमशेदपुर की दोनों सीटों पर भाजपा उतारेगी अपने उम्मीदवार। अमर बाउरी ने कहा, झूठ बोलकर सत्ता पाना इनकी पुरानी आदत। झारखंड विधानसभा में अभी काफी समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर बैठकें कर रही है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष और चंदन क्यारी विधायक अमर बाउरी ने जमशेदपुर की दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। नीट पेपर लीक मामले में 5 राज्यों से 27 गिरफ्तारियां। कोलकाता में मेरिट लिस्ट बदलने, मेडिकल सीट दिलाने के बदले वसूले गए 12 लाख रुपए। कोलकाता में नीट यूजी एग्जाम में मेरिट लिस्ट में पैसों के बदले किसी कैंडिडेट का नाम जोड़ने का मामला सामने आया है। आरोपी ने स्टूडेंट के पेरेंट्स से मेरिट लिस्ट में नाम जोड़ने और कॉलेज में मेडिकल सीट देने के लिए 5 से 12 लाख रुपए तक की रकम वसूली है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोपी को 25 जून को देर रात गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों के लिए मतदान, 55 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला। ये 4 सीटें मुंबई ग्रेजुएट, कोंकण ग्रेजुएट, मुंबई टीचर्स और नासिक टीचर्स हैं। करीब 4.29 लाख मतदाता 55 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। स्पीकर बनते ही बिरला ने इमरजेंसी की निंदा की। सदन में नारेबाजी, विपक्ष का आरोप, आप भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। स्पीकर के प्रस्ताव रखते ही पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों को याद में 2 मिनट का मौन रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन रखा, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। कांग्रेस सांसदों का आरोप था कि स्पीकर भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। मौन के बाद स्पीकर ने गुरुवार तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया। सूरज रेवन्ना पर सहयोगी ने किया यौन उत्पीड़न का केस। इसी ने पहले जेडीएस कार्यकर्ता के सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में सूरज का बचाव किया था। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक और केस दर्ज हुआ है। कर्नाटक के हासन से एमएलसी सूरज के खिलाफ अब उसके ही सहयोगी ने हासन थाने में मंगलवार को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। राजस्थान में बदला मौसम। जयपुर, अलवर, नागौर में बारिश, आधा घंटा तक गिरा पानी। पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 2 की मौत, 5 झुलसे। राजस्थान के जयपुर, अलवर और नागौर में बुधवार दोपहर मौसम बदला। करीब आधा घंटा बारिश हुई, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। देर शाम को जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में 2 इंच तक पानी गिरा था। भरतपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। 27 से 28 जून के बीच कोटा, भरतपुर संभाग के जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री। एमपी समेत 21 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। यूपी, बिहार, राजस्थान में बिजली गिरने से 9 की मौत। मानसून ने मंगलवार शाम को उत्तर प्रदेश में एंट्री ले ली है। पहली बार मानसून ललितपुर के रास्ते दाखिल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 2 से 3 दिनों में पूर्वी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पहुंच जाएगा। इससे पहले मंगलवार दिन में मानसून राजस्थान में दाखिल हुआ था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 2, राजस्थान में 2 और बिहार में 5 लोगों ने जान गंवाई है। ओम बिरला ने अपने संबोधन में आपातकाल को किया याद। हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित। 18वीं लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला को चुन लिया गया है। लोकसभा में ध्वनि मत से बिरला को लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान पीएम मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी परंपरा के अनुसार आसन तक लेकर गए। ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के अपने पहले संबोधन में आपातकाल को याद किया और हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। पाकिस्तान बोला, भारत के साथ रिश्ते सुधारने को तैयार। कहा, दुश्मनी में भरोसा नहीं रखते, लेकिन भारत अपना दबदबा बढ़ाने के लिए फैसले नहीं थोप सकता। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की वकालत की। उन्होंने पाकिस्तान सरकार के थिंक टैंक आईएसआई की 51वीं सालगिरह पर एक समारोह में कहा, हम दुश्मनी में भरोसा नहीं करते हैं। हम भारत के साथ अच्छे पड़ोसी की तरह रिश्ते बनाते हुए जम्मू कश्मीर विवाद को शांतिपूर्ण और सही तरह से हल करना चाहते हैं। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया के हित में होगा। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बने, पहली बार संवैधानिक पद संभालेंगे। राजीव सोनिया के बाद इस पोजीशन पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। पार्टी ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। इसके बाद कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को इस संदर्भ में पत्र लिखा। राहुल अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। यात्रा के दौरान महिला का कीमती सामान हुआ चोरी, अब रेलवे को करना होगा 1 लाख रुपए का भुगतान। दिल्ली की एक महिला का कीमती सामान कुछ साल पहले रेल यात्रा के दौरान चोरी हो गया था। अब रेलवे को महिला को क्षतिपूर्ति के रूप में उसे 1,08,000 रुपए का भुगतान करना होगा। बता दें कि उपभोक्ता आयोग ने रेलवे के संबंधित महाप्रबंधक को यह क्षतिपूर्ति की रकम देने को आदेश दिया है। आयोग ने कहा है कि रेलवे की सेवाओं में लापरवाही की गई, जिसके चलते महिला का सामान चोरी हुआ।